देखो सुनो हमारी बात, हम इमली के सिवा और किसी के बारे में। चुप, एकदम चुप। खबरदार अपनी गंदी जुबान से हमारी बिटिया का नाम लिया तो। हेलो फ्रेंड्स, आज की इमली के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। प्रस्तुति नई है और डायलॉग आपको ओरिजिनल सुनने को मिलते रहेंगे। श्योर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जैसा कि आपने पिछला प्रोमो देखा होगा कि सत्यकाम आते हैं और एक बहाना करते हैं कि हमारी जान को खतरा है और आदित्य बिना किसी को बताए हुए चले जाते हैं। यह बात मालिनी जाकर इमली से बताती है। इमली भागते हुए बाहर आती है और तब तक आदित्य को लेकर सत्यकाम चले जाते हैं और वह उन्हें एक सुनसान पहाड़ी पर लेकर जाते हैं। आदित्य बोलते हैं, सत्यकाम मैंने पूरे रास्ते पर नज़र रखी, कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा, बताओ आखिर काम क्या है। और ऐसा वो कहते हैं। इसके बाद सत्यकाम अपना रिवॉल्वर निकालता है और फिर गोली मार देता है और सत्यकाम और आदित्य ज़मीन पर गिर जाते हैं। फिर लड़खड़ाते हुए उठते हैं तो कहते हैं, सत्यकाम तुमने ये क्या किया। तो सत्यकाम जो है अपना बताते हैं कि तूने हमारी बिटिया के साथ धोखा दिया है, तू शादी का नाटक कर रहा है बेटी के साथ और रह रहा है अपने पत्नी मालिनी के साथ। और फिर वो सारी सीन को याद करते हैं कि जो इस शॉपिंग के समय किए थे और कहते हैं तू भी उसी शहरी की तरह है। उनका कहने का मतलब है कि जो मालिनी के पिताजी यानी मीठी का जिससे प्यार हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। कह रहे हैं तू भी उसी शहरी की तरह है, प्यार किया और शादी किसी और से रिश्ता निभा रहा, इसलिए अब तुम्हें यहाँ नहीं अब यमराज के यहाँ जाना होगा। फिर वो कहते हैं कि अच्छा भला हुआ उस औरत का जिसने मुझे फ़ोन करके सब कुछ बता दिया। तो अभी हम उस औरत का फ़ोन का ऑडियो आपको सुना देते हैं, आप इसे सुनिए कि वो औरत कौन है और सत्यकाम को क्या बताई है। हम तुम पर पहले ही विश्वास कर लेते कि तू हमारी बिटिया से प्यार करता है, लेकिन भला हो उस औरत का जिन्होंने हमका फोन करके सब कुछ बता दिया। चुप। हेलो, सत्यकाम जी बोल रहे हैं? जी आप कौन बोल रही हैं? मुझे इमली का शुभचिंतक समझ लीजिए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। आदित्य अभी भी अपनी पहली पत्नी मालिनी से प्यार करते हैं। आप यहाँ आकर इमली को ले जाइए। मैडम जी क्या बकवास कर रही हैं? आदित्य बाबू ऐसा नहीं कर सकते। आदित्य इमली को घर से नहीं निकालेगा लेकिन दिल से निकाल चुका है। तभी तो वो बीमारी के बहाने अपनी पहली पत्नी को वापस घर ले आया। वो सिर्फ और सिर्फ मालिनी से प्यार करता है। इमली के लिए उसके दिल में सिर्फ दया है और इसीलिए वो कभी उसे घर से जाने को नहीं कहेगा। लेकिन इमली का एक एक दिन इस घर में जहर होता जा रहा है। बेचारी कब तक अपने पति को किसी और के साथ अपनी आंखों के सामने दिखेगी। बेहतर यही होगा आप जल्दी से आइए और इमली को यहाँ से ले जाइए। आपको अगर यकीन नहीं होता तो खुद आकर देख लीजिए। इमली की मुंह दिखाई पर आदित्य इमली के साथ नहीं मालिनी के साथ होंगे, क्योंकि मालिनी ही आदित्य का सच्चा प्यार है। फ़ोन कॉल के बाद सत्यकाम ने आदित्य का पीछा किया था और स्टोर रूम में जहाँ पे ज्वेलरी के लिए ये लोग गए थे वहाँ पर उन्होंने देखा कि वो कैसे मालिनी के गले में हार पहना रहे हैं, आप स्क्रीन पर देखिए। फिर उसी से सत्यकाम ने इंतकाम का बदला लिया और आदित्य को गोलियों से भून दिया। फिर आदित्य पीछे खाई में चले जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सीन की तरफ, जो घर पे मुंह दिखाई का रस्म चल रहा है। यहाँ पे सभी लोग डांस कर रहे हैं और इमली को थोड़ा सा अपशगुन का आभास होता है। वो अपना चेहरा बिल्कुल उसका चेहरा मुरझा जाता है और इस बीच जो सुंदर है वो डांस कर रहा है, उसे कॉल आती है तो उसे याद आता है कि जो आदि सर की खीर बनाने की सामान है उसे लानी है और वो चला जाता है। तभी इमली अंदर से आती है और उसका चेहरा बिल्कुल मुरझाया सा है और नानी देखकर बोलती कि अरे घूंघट तुमने क्यों उतार दिया, यह रस्म कहीं बाहर तो नहीं कर ली। फिर रूबी दीदी और जो मीठी जी हैं ये सभी लोग देखते हैं, शॉक्ड रह जाते हैं कि अभी मतलब क्या ऐसा है। तो लोग पूछते हैं आदि कहाँ है, तो बोलते हैं वो सत्यकाम के साथ सत्यकाम दद्दा के साथ गए हैं, वो आएंगे। फिर जो वहाँ पे औरतें खड़ी हैं वो तंज कसती हैं कि लगता है कि दूल्हा नौकरानी को छोड़कर भाग गया, यानी कि आदित्य समझदार था। फिर ऐसे ही चलता है तो अनु इस तंज पे मुस्कुराती हैं, लेकिन इस बीच वह देखती हैं कि मालिनी बहुत सीरियस है। तो वो एकांत में मालिनी को बुलाती हैं। तो मालिनी और जो अनु के बीच कुछ बातचीत है उसे अब डायलॉग में सुनिए। What happened? तुमने आदित्य को कहीं भेजा है? नहीं मॉम, नहीं मैंने नहीं, मैंने तो सत्यकाम को झूठ बोलकर बुलाया था कि वो आकर इमली को ले जाए, पर वो आदित्य को क्यों ले गए? मैंने आदित्य को ले जाने थोड़ी ना कहा था, पता नहीं
वो के साथ कुछ करेंगे तो नहीं ना मॉम? आपको क्या लगता है मैं काम करती हूँ, मैं जाके पुलिस को सब कुछ बता देती हूँ क्योंकि मेरी वजह से कहीं आदित्य को। तुम किसी को कोई कॉल नहीं करोगी? बाहर जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। नो मालिनी, किसी को तुम पर शक हो जाएगा बेटा। यू अंडरस्टैंड? नो नो नो, आई सेड नो। चुप करके मेरे साथ बाहर चलो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने सत्यकाम को कॉल किया था। कम विद मी। अब तो आप समझ ही गए हो कि माजरा क्या चल रहा है। फिर इसके बाद जो है इमली जाती हैं और सभी परिवार के सदस्य बोलते हैं पता करिए कि आदि बाबू कहाँ पे हैं। तो फिर वो निशु का फ़ोन लेती हैं, बोलती हैं भैया मोबाइल दीजिए, हम कॉल करते हैं बाबू साहब को। फिर वो कॉल लगाती हैं और जो कॉल है वो सत्यकाम उठाते हैं क्योंकि वो जिस स्पॉट पे मारे थे वहाँ पे मोबाइल गिरी रहती है ज़मीन पे, पहाड़ी का हिस्सा है। तो वो कॉल देखकर रिसीव करते हैं और जब ये बोलती हैं इमली कि हेलो बाबू साहब, तो बोलते हैं बोल बिटिया। तो बोलते हैं कि इमली बोली कि दद्दा बाबू साहब का फ़ोन तू काहे उठावा। तो वो बोले सत्यकाम कि बिटिया आदित्य बाबू को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाओ। फिर उसके बाद फ़ोन जो है वो इमली के हाथ से छूटकर ज़मीन पर गिर जाता है और यह सब देखकर पूरे परिवार के लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि सभी लोग समझ जाते हैं कि कुछ अपशगुन हो चुका है। फिर अपर्णा जी बोलते हैं निशु से कि बेटा पुलिस को फ़ोन लगाओ। फिर हम अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में क्या है कि पुलिस आ जाती है और वो बोलती है कि जो पहाड़ी के सभी रास्ते हैं वहाँ के सीसीटीवी कैमरे को हमने खंगाला है, तो वहाँ से जो हमें सबूत मिला है कि सत्यकाम आदित्य को लेकर पहाड़ी पर तो गया लेकिन वापस नहीं आया। यह सुनकर परिवार के सभी सदस्य सदमे में होते हैं। निशु बोलते हैं कि इसका मतलब क्या है, इंस्पेक्टर वापस नहीं आया। तो इंस्पेक्टर बताते हैं कि जैसा कि हम सभी लोग तलाशी लिए पहाड़ी की, तो वहाँ से क्या है कि कुछ खून के निशान मिले और फाइनली इंस्पेक्टर यह बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि सत्यकाम ने आदित्य की हत्या कर दी। और यह सुनकर पूरा परिवार बिलखने लगता है। फिर अपर्णा जी आती हैं और वो इमली से बोलती हैं कि तेरी काली मनहूस साया मेरे बेटे पर पड़ी, मैंने तुझसे कहा था कि तू दूर रह। फिर अनु जी भी तंज कसती हुई बोलती हैं कि हमने कहा था, मैंने पहले ही कहा था कि इस नौकरानी को बहू अपना लो, तो ये सब नहीं होता। फिर पूरा परिवार इमोशनल होता है। फिर इसके बाद इमली जो है चली जाती है और मूर्ति है वो सीता मैया को मानकर उनके सामने प्रार्थना करती है कि ऐसा कैसे हो गया और सब कुछ ठीक है। फिर पीछे से मीठी जी आती हैं और दोनों एक दूसरे को समझाती हैं। वो मीठी भी बोलती कि हमें नहीं पता सत्यकाम गांव से यहाँ पर क्यों आया था और किसी का फ़ोन भी नहीं लग रहा इस समय। और तभी मालिनी आती हैं वहीं पे जहाँ पे मीठी इमली रहती है। तो इमली मालिनी के पास गुस्से से जाती है और उन्हें पकड़ कर कहती है कि अगर बाबू साहब को कुछ हुआ और इसमें बाबू साहब को हुआ और बाबू साहब को गायब करने में मुझे पता चला कि आप कहाँ थे, आपकी अम्मा कहाँ थे, तो समझ जाना कि मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगी। फिर इसके बाद वो अपने माँ के गले लगकर रोने लगती है। बाकी एपिसोड हम अगले में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए, समय देने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।